Hello everyone, this side Manoj sir, science and maths educator. वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने 3.4 एक्सरसाइज कर लिया था, है ना। 3.5 एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ जिसके 3 पार्ट है। दैट इज, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा तो जो रूट का जो नेचर है, नेचर ऑफ रूट, वो रियल एंड इक्वल। यू हैव टू लर्न दिस। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स क्या होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है। और तीसरा क्या है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 होगा, यहाँ पे तो ग्रेटर देन, यहाँ पे लेस देन 0 होगा, तो रूट्स आर इमेजिनरी, दैट इज नॉट इक्वल। बस इन तीन एक ही फॉर्मूले के 3 पार्ट्स को हमें याद रखना है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चंस करना है। तो इस क्वेश्चन से, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें हमें नेचर्स ऑफ रूट निकालना है कि रियल और इक्वल होगा या रियल या डिस्टिंक्ट होगा या फिर इमेजिनरी होगा, ये हमें निकाल के बताना है, राइट। तो इसका अगर हम फर्स्ट पार्ट ले लें, इसका हम फर्स्ट पार्ट ले लें, दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसको हम कंपेयर करते विद द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कंपेयर विथ जनरल इक्वेशन, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इससे, इस वाले इक्वेशन से अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास a कितना है, 2 है, b कितना है, माइनस का 3, एंड c कितना हमारे पास 5। कोई दिक्कत नहीं। नेचर ऑफ हमें निकालना है, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू डी निकालना है। तो नेचर ऑफ रूट्स के लिए है, फॉर नेचर ऑफ रूट्स बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन को निकालना है, जो कि देखना पड़ेगा कि वो ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है या फिर ग्रेटर इक्वल टू 0 है। तो b हमारे पास है 2 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना हमारे पास, सॉरी b हमारे पास माइनस 3 का स्क्वायर, a कितना हमारे पास 2, एंड c कितना हमारे पास 5। सॉल्व किया, 3 3 जा 9, यहाँ पे देखते हैं, 3 3 जा 9 माइनस 5 2 जा 10, 10 4 जा 40। ठीक है, यहाँ पे हो गया 3 3 जा 9, 40 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू माइनस का 31। और जो माइनस का जो 31 है वो क्या आपके पास लेस देन 0 होगा, है ना, दैट इज लेस देन 0 के बराबर है। इट मीन्स इसका रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स क्या है, नेचर ऑफ रूट्स इज इक्वल टू इमेजिनरी। समझ में आया? कुछ नहीं करना हमें बस बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे वैल्यू पुट करना और देखना है कि जो वैल्यू आ रही है वो इक्वल टू के 0 आ रही है, लेस देन 0 आ रही है या फिर ग्रेटर देन 0 आ रही है। इस कंडीशन में मेरे पास माइनस का 31 आया, इट मीन 0 से कम है। तो 0 से कम होने की कंडीशन क्या है, यही है, और इसमें नेचर ऑफ रूट्स क्या है, इमेजिनरी। ठीक है ना। कुछ इसी तरीके से हम सेकंड पार्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, दैट इज
थर्ड पार्ट करते हैं इसका 2x² प्लस x माइनस का 1 इक्वल टू, इसको अगर हम कंपेयर करें जनरल इक्वेशन से, कंपेयर विथ जनरल इक्वेशन of quadratic, that is ax² plus bx plus c equal to 0। तो a is equal to हमारे पास 2, b is equal to 1 और c is equal to -1, राइट। तो b² -4 फॉर नेचर ऑफ रूट्स के लिए, फॉर नेचर ऑफ रूट्स b² -4ac निकालते, क्या होता है। तो b हमारे पास क्या है, b हमारे पास है 1 का स्क्वायर -4, a कितना है हमारे पास 2 और c कितना है अपने पास -1। तो 1 का स्क्वायर 1, 4 2 जा 8 और माइनस माइनस प्लस का 8, दैट इज 9। 9 इज ग्रेटर देन 0। वी ऑल नो दैट कि जो 4 2 जा 8 और 8 into 1 8 और माइनस माइनस प्लस, ठीक है। 9 इज ग्रेटर देन 0, तो इस केस में ग्रेटर देन 0 कौन सा केस है, यही है। और इसका नेचर ऑफ रूट क्या है, रियल एंड डिस्टेंस। तो रूट्स आर, नेचर ऑफ रूट्स आर, यहां पे हो गया आपका रियल एंड डिस्टेंस, ठीक है। तो हमें बस इस क्वेश्चन में नेचर ही निकाल के बताना है कि रूट्स का नेचर क्या है। तो उसके लिए हमें इन तीन एक ही फॉर्मूले के 3 पार्ट हमें याद करने पड़ेंगे और रिमेनिंग पार्ट्स जो है इसका वो आप लोग को होमवर्क में करना है, ठीक है। उतार लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ k in the following quadratic equation for which roots are real and equal। हमें k की वैल्यू निकालनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जिसके रूट्स जो है वो रियल और इक्वल होंगे, है ना। तो जब रूट्स रियल और इक्वल है तो हमें कौन सा कंडीशन लग रहा है, b² -4ac इक्वल टू 0। तो d हमारा क्या है, b² -4ac इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो कंपेयर, इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज x² k x², ठीक है ना, माइनस का 2k x और प्लस का 6 इक्वल टू 0। k को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अगर हम कंपेयर करें, कंपेयर इट with ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a हमारे पास क्या है k, b हमारे पास माइनस का 2k और c हमारे पास 6, कोई दिक्कत नहीं। फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, फॉर real and equal roots d is equal to 0, यही है। और d क्या होता है हमारे पास, d होता है b² -4ac इक्वल टू 0 के बराबर है। वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट इज माइनस का 2k² -4, a कितना है आपके पास k और c कितना अपने पास 6 इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं। सॉल्व करते हैं इसको, 2 2 जा 4k² -6 4 जा 24k, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू 0। मैं क्या करता हूँ, 24k को इक्वल टू के उधर ले जाता हूँ, दैट इज 4k² इक्वल टू 24k। या तो आप इस k से इस k को काट दो, पहला तरीका,
या इस k को इक्वल टू के इधर लाओगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जैसा आपको सही लगे आप लोग वैसे कर सकते हो। तो 4k इज इक्वल टू 24 और k इज इक्वल टू 24 अपॉन में 4, k इज इक्वल टू 6, है ना। k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 6 आ गई। कब आ गई, जब जो रूट्स थे वो रियल और इक्वल थे। तो रियल और इक्वल में हमने कौन सा कंडीशन लगाया, माइनस का b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 में हमने लगा दिया, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं, दैट इज कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a हमारे पास कितना है, k प्लस 1, b हमारे पास माइनस का 2 k माइनस 1 और c हमारे पास 1, ठीक है। फॉर रियल एंड इक्वल b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 के बराबर है ना। तो b हमारे पास क्या है, माइनस का 2 k माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस का 4, a कितना हमारे पास है k प्लस 1 और b हमारे पास कितना है, माइनस का 2 k माइनस 1, ठीक है। सॉरी a और c है, c कितना है, इक्वल टू 0। इसमें हम क्या करते हैं, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं और a प्लस b का होल स्क्वायर लगा देते हैं। तो यहाँ पे हो गया माइनस का 2k माइनस माइनस प्लस का 2, ठीक है ना, और इसका होल स्क्वायर, माइनस का 4 इंटू के 4k और 4 इंटू 1 प्लस माइनस माइनस का 4 इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर लगा देते, दैट इज a स्क्वायर, है ना, माइनस इंक्लूडेड होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2a और b माइनस का यहाँ पे हो गया 4k माइनस का 4 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर देते हैं, 2 2 जा 4 k स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 4, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 और माइनस प्लस माइनस का 8k माइनस का 4k, ठीक है ना, और यहाँ पे माइनस का 4 इक्वल टू 0। यहाँ तक आने के बाद में 4 प्लस का है 4 माइनस का है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। माइनस का 8k और माइनस का 4, तो माइनस माइनस प्लस और साइन किसका लग जाएगा, माइनस का, तो 4k स्क्वायर माइनस का 12k इक्वल टू, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, है ना। आगे देखते हैं हम लोग, 4k स्क्वायर माइनस का 12k इक्वल टू 0। पूरे इक्वेशन में से 4 कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ बचेगा k स्क्वायर माइनस 3k, है ना, इक्वल टू 0। k भी कॉमन ले लेता हूँ, 4k कॉमन ले लेता हूँ, k माइनस 3 इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं। मैं क्या करता हूँ, 4k को इक्वल टू के 0 करता हूँ और k इज इक्वल टू कितना आ गया 0, और यहाँ पे k माइनस 3 को इक्वल टू के 0 करता हूँ तो k कितना आ गया आपके पास 3, तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3, 0 तो पॉसिबल नहीं, है ना। तो कुछ इस तरीके से सेकंड का मैंने 2 पार्ट कर दिए, रिमेनिंग पार्ट जो है आप लोगों को खुद को करना है, ठीक है।